हाय ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। हम लोगों ने हमारा नाउन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका हमने अभी तक पूरा बेसिक क्लियर कर लिया है। किसी का कोई डाउट है प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके रूल्स। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊँगी और फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो अब आपका ये चैप्टर एकदम टिप्स पे हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला रूल जो है, इसमें चैप्टर में आधे रूल्स तो ऐसे हैं जो आपको कुछ लगेंगे ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे हैं आप ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हो। पहला क्या है, हमारा रूल 1 है कलेक्टिव नाउन्स के लिए। कलेक्टिव नाउन्स का मैं आपको समझा चुकी थी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने ये रूल ऑलरेडी पढ़ लिया था कि अगर सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल की तरह होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्या सीखा था हमने? कोई भी कलेक्टिव नाउन यानी कि कोई भी ग्रुप है, चाहे फैमिली हो, टीम हो, ज्यूरी हो, कुछ भी है, अगर वो सेम यूनिट पे वर्क कर रहे हैं या सेम ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तब उनके साथ में क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। और अगर वो डिफरेंट आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं या अलग अलग यूनिट्स पे वो वर्क करते हैं तब आप उनको कैसा कंसिडर करोगे? प्लूरल की तरह, और उनके साथ वर्ब हमेशा कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। अब आप ये एग्जाम्पल्स देख के तुरंत समझ जाओगे। जैसे देखिए, पहला क्या कहा गया है? द ऑडियंस हैज़ अराइव्ड। कोई शो होने वाला है, उसके टिकट सबने लिए। 9 बजे का शो था, 9 बजने में 5 मिनट बचे हुए हैं और सारे लोग जो हैं हॉल में आ चुके हैं। तो किसी ने देख के बताया कि भाई ऑडियंस आ चुकी है, चलो सब तैयारी करो और बैक स्टेज पहुँच जाओ परफॉर्मेंस के लिए। तो क्या हुआ? पूरी ऑडियंस आ चुकी है। क्या हुआ? सेम यूनिट है, कैसा कंसिडर करोगे? सिंगुलर की तरह, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। इसीलिए यहाँ ऑडियंस के साथ क्या लगा है? हैज़। चलो नेक्स्ट, अब इसी का मैं आपको प्लूरल का भी एग्जाम्पल यही दे देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन बचे ही ना। देखिए, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। क्या हुआ था? पहले तो था द ऑडियंस हैज़ अराइव्ड, यानी कि पूरी ऑडियंस आ गई थी। अब क्या हुआ है कि ऑडियंस जो है उन सब ने अपनी अपनी सीट ले ली है। अब आप एक बात खुद से सोचो, ऑडियंस है, उसको आगे बैठना है। मान लीजिए 200 लोग आए हैं शो देखने के लिए, तो क्या वो लोग 200 के 200 लोग एक ही सीट पे बैठ जाएंगे? सब एक के ऊपर एक ही, हम तो सारे यहीं बैठेंगे? या फिर ऐसा होगा कि हर कोई अपनी अपनी सीट लेगा, हर कोई अपनी अलग अलग सीट पे बैठेगा? तो अब क्या हो रहा है, हर कोई जो है किस चीज़ पे है? डिफरेंट यूनिट पे है, सब अपनी अपनी पे हैं। तब आप समझ गए कि आप उसको कैसा कंसिडर करोगे? प्लूरल कंसिडर करोगे, और उसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल ही लगेगी। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से हो गया था। आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑडियंस यहाँ पे क्या हो रहा है? सब अपनी अपनी सीट ले रहे हैं, यानी कि डिफरेंट यूनिट्स पे वर्क कर रहे हैं। तो कैसा हुआ? प्लूरल। इसीलिए वर्ब भी कैसी लगी? प्लूरल लगी है। जबकि यहाँ पे क्या लगा था? हैज़, और यहाँ पे क्या लगा है? हैव। वहाँ भी ऑडियंस थी, यहाँ भी ऑडियंस है। फ़र्क क्या है? वहाँ पे सिंगल यूनिट थी और यहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स हैं जिन पे वर्क हुआ है। और एग्जाम्पल देखिए, द टीम इज़ प्लेइंग वेल। पूरी टीम जो है मिलके एक गेम खेल रही है और वो अच्छा खेल रही है। दूसरी तरफ ओपोनेंट टीम है, इस तरफ आपकी टीम है, और जो आपकी पूरी टीम है उसने मिलके काफ़ी अच्छा खेला। तो पूरी टीम ने खेला ना, एक साथ खेला ना, एग्रीमेंट में थे। ऐसा कोई नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं या कुछ ऐसा। तो कैसी यूनिट आएगी? सिंगुलर। देखा आपने, यहाँ पे टीम के साथ क्या लगा? इज़। लेकिन अब देखिए इसका दूसरा पर्सपेक्टिव, द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो टीम है उसमें सबकी राय अलग अलग है, सब एक दूसरे के साथ कैसा है? उन लोगों में आपस में मतभेद है, या फिर क्या है? डिसएग्रीमेंट है। वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ और सोच रहा है। उनकी कैसी है? थिंकिंग डिफरेंट है, या फिर उनकी राय कैसी है? डिवाइडेड है। तो अगेन कैसा हो गया? डिफरेंट यूनिट्स पे अगर वो वर्क करते हैं या फिर अलग अलग वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तब आप उसको कैसा कंसिडर करोगे? प्लूरल। और उसके साथ वर्ब भी कैसी लगाओगे? प्लूरल। यहाँ पे पूरी टीम एक साथ खेल रही थी, इज़ आया। यहाँ पे भी टीम ही है लेकिन कैसी है? डिवाइडेड है, तो इसलिए वर्ब कैसी आई? प्लूरल आई। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आर। जबकि वहाँ पे क्या लगा था? इज़। एकदम क्लियर हो गया होगा। और देखिए, द फैमिली इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप, कि जो परिवार है वो एक ट्रिप पे जा रहा है। तो परिवार में अगर 4 मेंबर्स हैं तो वो चारों एक साथ जा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर सबको जाना है कहीं पे, चंडीगढ़ जाना है, एक बस से जा रहा है, एक ट्रेन से जा रहा है, एक फ़्लाइट से जा रहा है, एक साइकिल पे जा रहा है। ऐसा तो नहीं है। पूरी फैमिली एक साथ एक ही लोकेशन पे जा रही है, मिल के ट्रिप पे जा रहे हैं। तो कैसी वर्ब लगाई आपने? सिंगुलर लगाई। जबकि यहाँ देखिए क्या हुआ है,
द फैमिली मेम्बर्स हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द ट्रिप। उन लोगों के अलग अलग आइडिया हैं, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं हम तो परसों नहीं, हम तो इस दिन जाएंगे, या फिर नहीं हम नहीं भाई हम बस से नहीं, हम तो ट्रेन से जाएंगे, या फिर नहीं हम तो वहाँ नहीं जा रहे चंडीगढ़, हमें तो मनाली जाना है। तो क्या हुआ, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई मतभेद है, उनकी ओपिनियन अलग है, कुछ भी डिवाइडेड है, डिफरेंट है, तब वहाँ पे आप कैसा कंसिडर करोगे, प्लूरल की तरह, और वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। यहाँ पे क्या है, इन सबकी आइडियाज़ डिफरेंट हैं, कोई कुछ कोई कुछ, तो डिफरेंट होते ही आप फिर से समझ गए आपको वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल लगानी है। इसीलिए यहाँ पे फैमिली के साथ में आपने देखा क्या लगा, हैव लगा, जबकि यहाँ पे क्या लगा था, इज़, जो कि सिंगुलर था, जबकि वहाँ पे क्या लगा, प्लूरल लगा। आई होप फर्स्ट रूल बहुत अच्छे से हर किसी को क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब देखते हैं हम इसका सेकंड रूल क्या कहता है। फर्स्ट रूल आपने पढ़ा, तो सेकंड रूल में हम देखेंगे कुछ ऐसे ये जो नाउन्स हैं, चलो इनके बारे में समझते हैं। क्या क्या, गॉगल्स, ये हैं आपके गॉगल्स, या फिर सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, या फिर क्या, सीजर्स, या टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स। इन सब में आपको पता है कि दो पीस हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो गॉगल्स हो उसमें भी आपको पता है दो ग्लासेस होते हैं, सीज़र हो उसमें भी आपको पता है उसके ऐसे दो हैंड टाइप होते हैं, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, यानी कि जो प्लास होता है, जो चिमटी होती है, या फिर जो चिमटा होता है जिससे रोटियां वगैरह सेकते हैं, फुलके सेकते हैं, शॉर्ट्स जो आप पहनते हो, पजामाज जो आप पहनते हो उसमें भी तो दो पैर होते हैं ना, दोनों पैर एक में ही तो नहीं डालते, वो भी कैसे हैं, उसमें भी कैसे हैं, दो पैर हैं। ऐसे ही ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे और क्या, बाइनोकुलर्स हो गया, यानी कि जो दूरबीन होती है जिसमें आप देखते हो, हैंडकफ्स, हथकड़ियाँ, वो भी तो दो हाथों की होती हैं। तो आप इन सबको कैसा कंसिडर करते हो, आप इन सबको प्लूरल कंसिडर करते हो, क्योंकि इसमें दो पीस हैं। और अगर आप इनको प्लूरल कंसिडर करोगे तो आप जानते हो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर आती है। ये सारे जो नाउन्स हैं, गॉगल्स, सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, ट्राउजर्स, सराउंडिंग्स, टैक्टिक्स, ट्रूप्स, बिलोंगिंग्स, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेजेस, ट्रूप्स, ग्लव्स यानी दस्ताने, ये सब कैसे आप कंसिडर करोगे, प्लूरल की तरह, और उसके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। और आप जानते हो इनके साथ में आर्टिकल हमने क्या लगाया है, दा लगाया है, क्योंकि जैसे थैंक्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, तो सब क्या है, अनकाउंटेबल चीज़ है, और उनके साथ में क्या लगता है, दा लगता है आर्टिकल। ये मैंने आपको बेसिक क्लास में ही बता दिया था, किसी को डाउट है तो आप फर्स्ट क्लास देख लीजिए। और बाकी ये सारे जो नाउन्स भी हैं, जब हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था तो मैंने आपको ये हर एक को विद इमेजेस कराया था। मैंने बजाय इनके नाम लेने के आपको हर एक चीज़ की इमेज वहाँ पे दिखाई थी, और उससे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। तो अगर किसी को बहुत डिटेल में समझना है, एकदम अच्छे से एक एक वर्ड समझना है, तो आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, और इतने अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि फिर आपको कोई ज़रूरत और नहीं पड़ेगी। चलिए ये क्लियर हुआ। अब इसकी दूसरी टाइप में और हमने क्या क्या देखा था, कैटल, कैवलरी, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, चिल्ड्रन। तो ये सारे भी कैसे कंसिडर होते हैं, प्लूरल, क्योंकि आप जानते हो कैटल यानी कि काऊ या बफेलो जिसमें ये सब आ जाते हैं, चिल्ड्रन यानी कई सारे बच्चे, पुलिस में भी बताया था आपको पुलिस वाले, ऐसे ही इन्फेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, पीजेंट्री होते हैं, यानी कि सारे कृषि लोग, या फिर जहाँ पे सारी ये चिकन वगैरह इन सबको रखा जाता है। ऐसे ही इन्फेंट्री, कैवलरी यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं जो पैदल चलते हैं, या फिर जो टैंक में, या फिर घुड़सवार सैनिक जो होते हैं। ऐसे ही क्या, जेंट्री यानी सब अमीर लोग। तो ये सारे भी जो है मैंने आपको इनकी इमेजेस के साथ समझाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इसलिए अब बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वो क्लास अच्छे से देख लीजिए तो समझिए ये सब तो आपका हो चुका है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट वन, वेयर आर माई पैंट्स या गॉगल्स। अब आपका कोई भी सामान है, आप घर पे ऐसे ही बेड पे कहीं फेंक के चले गए, आप आके ढूंढते फिर रहे हो कहाँ गया, तब आपको अपने पैंट्स नहीं मिल रहे या फिर गॉगल्स नहीं मिल रहे, तब आप वहाँ पे इज़ नहीं लगाओगे, आपको क्या लगाना है, आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने अभी समझ लिया था कि इनको आप कैसा कंसिडर करते हो, प्लूरल की तरह। तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो आप क्या बोलोगे, वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई गॉगल्स, वेयर आर द प्लायर्स, वेयर आर द पिंसर्स, वेयर आर द टोंग्स, इस तरह से। हिज न्यू सनग्लासेस आर क्वाइट एक्सपेंसिव।
अगेन आपने देखा सन ग्लासेस, चश्मे हैं, तो वो भी आप कैसा कंसिडर करते हो, प्लूरल की तरह, क्योंकि उसमें 2 ग्लासेस लगे होते हैं ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे भी माई सन ग्लासेस या फिर हिज न्यू सन ग्लासेस, इज़ नहीं बोल सकते, आपने आर ही लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं आपको इस व्यू से दिखा रही हूँ जिससे आप क्वेश्चन समझ पाओ। नेक्स्ट, माई ट्राउजर्स आर ऑन द बेड, कि जो ट्राउजर्स हैं वो बेड पे हैं, तो यहाँ पे भी क्या लगा, आर। आप इज़ नहीं लगा सकते, अगर आपको क्वेश्चन में इज़ लगा के देगा तो यही आपको मिस्टेक पकड़नी है और करेक्शन करना है। नेक्स्ट, माई सेविंग्स आर फिनिश्ड, सेविंग्स भी जो आपने पैसे बचाए होते हैं, तो वो भी कोई 1-2 रुपया थोड़ी ना होता है, आपकी सेविंग्स होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, क्या आएगा, इसीलिए आर। ऐसे ही देखिए, प्लायर्स आर एन असेंशियल पार्ट ऑफ द टूल बॉक्स, प्लायर्स, पिंसर्स, ये जानते हो ना आप, पिंसर्स यानी जो चिमटी टाइप होती है कुछ पकड़ने के लिए, प्लायर्स प्लास को कहते हैं, तो ये क्या है, टूल बॉक्स का एक असेंशियल पार्ट है। तो प्लायर्स जो है एक के लिए ही इस्तेमाल करा है, लेकिन फिर भी क्या लगा है, आर लगा है, क्यों लगा है अब आपको क्लियर है। रिचेस, अमीरी, आर द रूट ऑफ ऑल एविल। चिल्ड्रन आर डांसिंग, बच्चे डांस कर रहे हैं, बच्चा नहीं कर रहा, बच्चे, तो इसीलिए वर्ब कैसी आई, प्लूरल, आर लगा है। समझ पा रहे हो आप लोग? देखिए, हर आर्चिव्स वर स्टॉलन, आर्चिव्स था तो वर आया। एल्म्स वर गिवन टू द बैगर्स, एल्म्स था, एल्म्स यानी जो दान दिया जाता है, तो इसीलिए वर्ब कैसी आई, प्लूरल। द एम्बर्स ऑफ फायर वर क्लियर्ड, एम्बर्स ऑफ फायर, ये भी कैसा है, प्लूरल, यानी कि फायर के वो जो ऐसे छोटे छोटे आपको इस तरीके से उड़ते हुए दिखाई देते हैं, कई सारे हैं ना, यानी कि प्लूरल हो गए, इसीलिए वर्ब कैसी आई, प्लूरल। वेयर आर द टोंग्स, अरे भाई चिमटा कहाँ है, टोंग्स यानी चिमटा, इसमें भी आपको 2 हैंड्स दिखाई देते हैं, तो कैसा कंसिडर करोगे, प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी कैसी आई है, प्लूरल। बिलोंगिंग्स, कि भाई सारे साजे सामान कहाँ हैं हमारे, मेरे यहाँ पे 4 सामान रखे थे, तो बिलोंगिंग्स आर। और पीपल यानी कि लोग, इसीलिए क्या आया, आर, पीपल के साथ इज नहीं लगाना। पुलिस यानी पुलिस वाले, जब भी आप इमेजिन करो या पुलिस आपको वर्ड दिखे, एकदम से इमेजिन कर लेना 3-4 आदमी हैं जो पुलिस हैं, एक मत समझना, तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या आया, आर। कैटल में भी मैंने आपको बताया था, काऊ बफेलो वगैरह सब आते हैं, तो कैसे हो गया, प्लूरल, इसीलिए क्या लगा है, आर। पीपल आर लाफिंग, लोग हंस रहे हैं, एक बंदा नहीं हंस रहा, एक होता तो पर्सन होता, पीपल लिखा है यानी कई सारे हैं, इसीलिए क्या आया है, आर। ऐसे ही कैवलरी, इन्फेंट्री, कैवलरी इन्फेंट्री आपको समझाया था, घुड़सवार सैनिक और जो पैरों पे जो चलते हैं, जो फुट सोल्जर्स होते हैं, तो इनके लिए भी आपने क्या लगाना है, आर लगाना है, क्योंकि कई सारे हैं ना, सैनिकों की बात हुई है, उन्हीं के तो ग्रुप को कहा गया है कैवलरी या इन्फेंट्री, इसीलिए क्या लगेगा, आर लगेगा। द जेंट्री वर फ्राइटेंड, कि जो अमीर लोगों का जो ग्रुप था वो सारे अमीर भी घबरा गए थे, डर गए थे, तो द जेंट्री, द पुअर, द रिच, क्या लगाओगे, प्लूरल लगाओगे, क्योंकि सारों की बात हुई है, उस ग्रुप में वो सारे लोग आ रहे हैं, इसीलिए क्या लगी है, प्लूरल वर्ब। ये था हमारा रूल नंबर 2। इसके लिए ये सारे वर्ड्स आप देख लीजिएगा, और बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली वो क्लास ज़रूर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सब एक्सप्लेन है। चलिए यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा, कल हम करेंगे क्या, रूल नंबर 3।